Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक सवाल जिसका जवाब हर भारतीय चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत केस का क्या हुआ। इसमें दो बड़े फैक्टर हैं, पहला पॉलिटिकल और दूसरा सीबीआई की चुप्पी और निष्क्रियता। अगर पॉलिटिकल की बात करें तो कुछ लोगों ने यह दावा किया था कि इस मामले को ज़्यादा तुल इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि बिहार में चुनाव है। अगर बिहार चुनाव की बात करें तो वहाँ के मुद्दों से सुशांत सिंह राजपूत गायब हैं। हालांकि ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर इस देश में कोई भी फैसले राजनीति से प्रभावित होकर लिए जाएंगे तो राजनीति हो जानी चाहिए थी। अब राजनीति क्यों नहीं हुई? हालांकि बीजेपी के कुछ नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन पॉलिटिक्स में क्या चलता है, न्यूटन का थर्ड लॉ, कोई एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन होगा। लेकिन बीजेपी ने यहां मुद्दा उठाया, लेकिन कांग्रेस ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। जब कांग्रेस नहीं करेगी तो उसके सहयोगी दल भी नहीं करेंगे, चाहे वो आरजेडी हो या और बाकी दल जो हों। इसका परिणाम ये हुआ कि इसमें आरोप प्रत्यारोप नहीं हुए। अगर कांग्रेस रिस्पॉन्ड करती, फिर बीजेपी उसका जवाब देती, फिर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू होती, जो कि दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया। अगर ये हो गया होता तो हो सकता है सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस जल्द मिल जाती। अब कांग्रेस इस मामले में चुप क्यों रही? क्योंकि वो महाराष्ट्र में सहयोगी दल है और वहाँ उसकी सरकार है, तो कांग्रेस को चुप रहना मजबूरी था। और यहाँ कांग्रेस बड़ा फैक्टर नहीं है। अगर इस मामले की जांच महाराष्ट्र पुलिस कर रही होती तो आप कांग्रेस से एक्सपेक्ट कर सकते थे या उसके ऊपर दबाव बना सकते थे। अब चूंकि ये मामला सीबीआई जांच कर रही है तो ये प्रधानमंत्री ऑफिस की जिम्मेवारी है। अब इस मामले में कुछ नहीं होता है, इसका मतलब सीधा कहीं ना कहीं बीजेपी जिम्मेवार है। मैं क्लियर आपसे बता रहा हूं, क्योंकि अब एनसीबी का जो जांच चल रहा था वो भी स्लो पड़ गया। पहले एसएआर का नाम आने लगा था, लेकिन अब आप सुनते हैं कहीं एसएआर का नाम आ रहा हो। हाँ, करिश्मा का प्रकाश को इन्होंने समन जरूर भेजा, जो कि अभी अनट्रेसेबल है। अब उसके साथ क्या हुआ भगवान जाने, क्योंकि ये बॉलीवुड गैंग सबूत मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मेरे को तो कहीं ना कहीं डर है। रही बात सीबीआई की, तो इनका एक प्रोफेशनल तरीका है। मैं इसके ऊपर क्या सवाल खड़े कर सकता हूँ, इतना जरूर कह सकता हूँ, जितनी अनियमितताएं हुई हैं उसके बिहाफ पे भी वो गिरफ्तारी कर सकते थे। कूपर हॉस्पिटल का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार हुआ, इसके बारे में आप भी जानते हैं, कई बार बातें हो चुकी है। जब उसमें टाइमिंग मेंशन नहीं था, मल्टीपल एम्बुलेंसेस आए, वीडियोग्राफी नहीं हुई, तो उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं अपराध किया। उसके बिना पे उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? वहां से भी उनको लिंक मिल सकता था। जाहिर सी बात है, किसी ने उनके ऊपर दबाव तो बनाया होगा। पुलिस ने क्राइम स्पॉट को सील नहीं किया, उनको क्यों नहीं अभियुक्त बनाया, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? इस पूरे मामले में कर क्या रहे हैं? ये तो पूरा सीधे सीधे दिख रहा है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो इन्होंने महाराष्ट्र पुलिस की रिकॉर्ड को तोड़ दी, क्योंकि उन्होंने 2 महीने खराब किए थे। उसके बाद आज 142 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। इस मामले को सीबीआई देख रही है। सीबीआई और मुंबई पुलिस की बात करें तो मुंबई पुलिस के बारे में लोगों को शुरू से पता था कि ये कुछ गलत कर रहे हैं, और सीबीआई के बारे में कुछ पता ही नहीं लग रहा। तो आखिर ये चल क्या रहा है और ये हो क्यों रहा है? जाहिर सी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स तो है, क्योंकि आपसे मैंने पहले भी बात किया था इस मामले में कि जब संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस मिले, उसके बाद ये जांच स्लो पड़ गया। उसकी दूसरी तरफ बात करें इनकी निष्क्रियता को लेकर, जब सुधीर गुप्ता ने रिपोर्ट लीक की, उसके बाद एम्स का ऑफिशियल स्टैंड क्यों नहीं जारी किया? ये निष्क्रियता के प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब सीबीआई की बात करें तो सीबीआई ने इतना ज़रूर किया है कि जब जब अफवाह फैलाई जाती है, उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि जांच अभी जारी है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये पंचवर्षीय योजना चल रहा है जो इतना टफ है? ये तो बता सकते थे कि अभी तक उन्होंने क्या किया है, कुछ तो ज़रूर किया होगा। इतने हाई प्रोफाइल केस में अब तक इनकी चुप्पी। हाँ, अपना स्टैंड क्लियर करने ज़रूर पहुंच जाते हैं। जो फोटो वायरल हुई थी सिद्धार्थ पिठानी की, उसके सिर पे चोट लगा हुआ था। सिद्धार्थ पिठानी को क्यों नहीं अरेस्ट किया? ये तो तय है
कि जो भी अपराधी थे वो आके तो बोलेंगे नहीं कि हाँ मैंने अपराध किया था। उनका जुडिशियल कस्टडी ही एकमात्र इलाज है। जब तक कस्टोडियल इंट्रोगेशन नहीं होता है तब तक ये मामला बाहर नहीं आएगा। उधर एनसीबी की बात करें तो उन्होंने इतना तेज़ी से काम किया था कि सबको लगने लगा था कि 15-20 दिन में पूरा बॉलीवुड साफ, सब कुछ नीट एंड क्लीन हो जाएगा, लेकिन वो भी शांत पड़ गए। ऐसे जो ये सातिर अपराधी हैं इनको तो तरीके से पहले गिरफ्तार करना चाहिए था, पूछताछ करनी चाहिए थी, उसके बाद आगे के स्टेप्स लेने थे। लेकिन ये जो धीरे धीरे स्टेप्स लिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये तो लगता है कि इसमें एक बड़ी एक साजिश है जिसमें पूरी सिस्टम की मिलीभगत है। और रही बात सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस की, तो ये इस देश के लिए ज़रूरी है। मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी ट्वीट कर कहा था कि या तो इस मामले में न्याय करवा दो, वरना विदेश में ये जाके मत बोलना कि ये भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये बोलना कि भारत एक बड़ा लोकतंत्र तो है लेकिन चंद माफियाओं का गुलाम है। अगर आपके पास पैसे हैं तो कानून तो आपकी रखैल है। यही हो रहा है इस केस में। अगर इस मामले में प्रधानमंत्री जी, मोदी जी और अमित शाह जी सक्रियता दिखाते हुए जस्टिस इंश्योर करते हैं तो एक आम जनता के बीच ये परसेप्शन जाएगा कि हाँ सरकार चेंज हुई है तो बहुत कुछ बदला है। वरना एक आम सोच लोगों के बीच डेवलप होते जा रहा है। हालांकि ये पहले से है कि ये जो न्याय है सिर्फ, और कानून की जो बात है सिर्फ गरीबों के लिए है, बाकी जो अमीर हैं वो हर चीज़ से बच सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी चाहें तो ये लोगों के बीच में एक फेथ पैदा कर सकते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, क्योंकि ये एक पहला मामला था जिसमें एक आम सहमति थी और देश के लोगों ने इतने लंबे समय तक लड़ाई लड़ी। इतने दिन में लोग अपने सगे संबंधियों को भी भूल जाते हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को इतने दिन तक याद रखा। इतना बड़ा एक जन समर्थन था, उसके बावजूद अगर इस केस में कुछ नहीं होता तो आगे पॉसिबल ही नहीं है। और लोग इस केस का ही एग्जाम्पल देंगे कि उस केस में लोगों ने इतना प्रोटेस्ट किया था, हुआ क्या। तो प्लीज़ मोदी जी इस देश की इज्जत को बचा लो, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड इस केस को क्लोजली वॉच कर रहा है। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद।